वन पीस का एक हफ्ते का ब्रेक था और वो भी उस वक्त पे वन पीस ने ब्रेक लिया जहाँ पे हम सबको जानने की एंग्जाइटी थी कि वन पीस के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि हमें पता करना था कि ओहारा के पीछे का रहस्य क्या है। क्योंकि हमें पता है कि ओहारा की जो बुक्स थी वो सेफ है, लेकिन उसके पीछे और भी तो मिस्ट्री हो सकती है ना। और ऐसा ही हुआ इस एपिसोड में भी। इस एपिसोड में भी एक नहीं बहुत सारी मिस्ट्रीज फिर से खुली। वन पीस के एपिसोड नंबर 1097 का टाइटल था द विल ऑफ ओहारा द इनहेरिटेड ऑफ रिसर्च। हमने देखा था कि जो शाका है वो ओहारा इंसिडेंट के पीछे के और कई राजों के बारे में बता रहा है, जहाँ पे हमें पता चला था कि जो ओहारा की रिसर्च बुक्स हैं वो अभी तक सेफ हैं, वो बर्बाद नहीं हुई हैं। और हमने देखा कि ओहारा इंसिडेंट के बाद ड्रैगन भी वहाँ पे विजिट करने आया था। बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में, तो लेट्स बिगिन। इस एपिसोड में सबसे पहले दिखाई जाती है ड्रैगन और वेगापंक के बीच की कन्वर्सेशन। ड्रैगन को लगता है कि वेगापंक जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला चुका है। हम देखते हैं कि ड्रैगन और वेगापंक उस आइलैंड पे अकेले नहीं थे उस वक्त पे। जायंट्स को देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा ओहारा जायंट्स बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है आगे चल के इस एपिसोड में, जहाँ पे हमें पता चलेगा। वेगापंक जो है उसको लगता है कि ये सारे बुक्स को वो कलेक्ट नहीं करने दे सकता, किसी को भी गलत हाथ में नहीं जाने दे सकता। लेकिन ड्रैगन वेगापंक को बताता है कि चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्शन पहले ही कर लिया है तुम्हारे आने से पहले। और यहीं पे वो बताता है कि ये एल्बाफ से आए हैं, इन्हें भेजा है एक बैंडेज मैन ने। तो सोचो, दो का दो चार करके सोचो कि कौन हो सकता है ये। हमें दिखाया गया है कि उस वक्त पे रेवोल्यूशनरी आर्मी उसने इस्टेब्लिश नहीं करी थी तब तक, तो वो क्या था वो तो देखने वाली बात है कि वो पहले क्या कर रहा था। लेकिन वो उस वक्त पे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ नहीं था और वो चाहता था फ्रीडम। और उसने वेगापंक को भी बोला था कि हमारे साथ फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन करो। वेगापंक ने नहीं किया। लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक सवाल है, आई होप अगर तुम्हें पता हो तो मुझे बताना कि जो वेगापंक है वो किसके साथ है सच में। बेसिकली वो उसने रिसर्चेस किए हैं, पंख हज़ार में इतना सब कुछ रिसर्च किया और उसने कुमा के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो किसके साथ है रियलिटी में? वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ या उसके अपोजिट है, या वो अपना ही कुछ कर रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ रह के उनके पीठ पे खंजर घोंप रहा है। लाइक ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ड्रैगन है वो ओहारा इंसिडेंट की और डॉक्टर क्लोवर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो इस सेक्रीफाइस को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहता और वो एक न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ना चाहता है। और इस एपिसोड में कि उस वक्त पे ही इसी वजह से रेवोल्यूशनरी आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कुमा और ईवा के साथ मिलके इसने रेवोल्यूशनरी आर्मी को बनाया, जहाँ पे फिर आगे चल के और ज़्यादा मेंबर्स तो जुड़े ही होंगे जो आज हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा था कि जो बुक्स है वो सेव है और आगे चल के मैं एक और बात बताने वाली हूँ वो भी। तो क्यों उसने आज तक रॉबिन को नहीं बताया कि रॉबिन ने कभी कुछ पूछा नहीं? 2 साल तक रॉबिन जो है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ थी, कभी नहीं बताया, क्योंकि उसको तो पता है ना कि उस पर बाउंटी थी, वो ओहारा से ही थी, फिर भी क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता। ये सब जानने के बाद, ड्रैगन के बारे में और वो उस बैंडेज मैन के बारे में जानने के बाद मेरा माइंड भी लाइक, जिस वजह से मेरा माइंड ब्लास्ट हो रहा है वो कारण ये है क्योंकि सोल इज अलाइव, मरा नहीं है सोल। रॉबिन को ये पता चलता है कि सोल जिंदा है। उसको जानने के बाद रॉबिन को लगता था कि ओहारा इंसिडेंट ने सब कुछ उससे छीन लिया है और सोल जो है मर चुका है, लेकिन आज उसको पता चल रहा है कि सोल जो है वो नहीं मरा है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तुम इस सीन में देखो रॉबिन को रोते हुए, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा रॉबिन के लिए कि वाओ कोई तो जिंदा है उसके लिए। सही कहा था सोल ने, तुम इस धरती पर अकेले नहीं हो, रॉबिन भी अकेली नहीं है। उसके बाद हमें शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे रियल वेगापंक और लूफी ग्रुप है। तुमने वेगापंक को अब देखा होगा और फ्लैशबैक में जैसे उसको दिखाया गया तो तुम सोचोगे कि भाई उसका इतना सर बड़ा क्यों है, आई डोंट नो, इतना बड़ा सर। और लेकिन जो अब प्रेजेंट टाइम में उसका सर इतना बड़ा नहीं है। और यही सवाल बोनी पूछती है कि तुम्हारे सर के साथ क्या हुआ, और वो जवाब क्या देता है, आई कट इट। इसने अपना खुद का सर काट दिया। कहता है ऐसे रहा है जैसे उसने अपने बाल या नाखून काटे हो। वेगापंक सिर्फ एक जीनियस नहीं है,
वो एक डेविल फ्रूट ईटर भी है। वेगापंक अपने डेविल फ्रूट का नाम बताता है जो है ब्रेन यूजर, और उसे कहा जाता है एक ब्रेन मैन। तो ये ब्रेन फ्रूट पावर इसको मदद करता है सारी नॉलेज को मेमोराइज करने में, और इसी वजह से हमें पता चलता है कि क्यों इसका सर इतना बड़ा है, क्योंकि जितनी उसकी डाटा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जितनी उसकी नॉलेज होती जाएगी, डाटा स्टोर होता जाएगा, उतना ही उसका सर बढ़ता जाएगा। यही कारण है उसके सर के इतना बड़ा होने का। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ऐसी बात है तो उसने अपना सर काट कैसे लिया और वो जिंदा कैसे है, मेरे को तो ये बताओ। भाई डेविल फ्रूट पावर है, वन पीस की दुनिया कुछ भी हो सकता है। उसकी हेड की जगह अब हमें देखने को मिलता है कि उसके सर पे एक एप्पल है, एप्पल टाइप की हेड है, लेकिन वो एप्पल नहीं है, वो एक एंटीना है। वेगापंक यहाँ पे बता रहा है कि एगेट आइलैंड के सबसे टॉप पर एक पंख रिकॉर्ड नाम की जगह है, वहाँ पे इसकी सारी ब्रेन स्टोरेज है। बेसिकली अगर मैं टेक्निकल टर्म में कहूँ तो उसका सर्वर है पूरे आइलैंड का, जहाँ से वो उस एंटीने के थ्रू अगर कुछ भी उसको नॉलेज चाहिए होती है तो वो मंगवा लेता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है और सर्वर तुमको सारा डाटा दे देता है। वेगापंक एक डेविल फ्रूट ईटर है, इसी वजह से अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसके 6 क्लोन्स हैं और सब अलग अलग काम करते हैं। बेसिकली वो उसकी पर्सनैलिटी है। इस एपिसोड में भी वेगापंक अपने खुद के मुंह से बता रहा है कि उसने 6 पर्सनैलिटीज़ बना रखी हैं जो एक साथ काम करती हैं, सबके अलग अलग काम हैं, और उसकी एक ही बॉडी है जो वेगापंक है। इस एपिसोड में सोचो कितने सब कुछ बता दिया ना, रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में, सोल के बारे में, इसके डेविल फ्रूट के बारे में, पंख रिकॉर्ड के बारे में। इतना ही कम नहीं है, 2 चीज़ें और हैं। तो वेगापंक यहाँ पे बताता है कि जो रोबोट हमें देखने को मिला था उसने 200 साल पहले मैरिजोआ पे, जहाँ पे सारे सेलेस्टियल ड्रैगन रहते हैं, उस पर अटैक किया था। सिर्फ इतना ही हमें पता चला है उसके बारे में, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। सोचो 200 साल पहले उस रोबोट का एग्जिस्टेंस होना, क्योंकि ये एक एंशिएंट रोबोट है ही, तो उसने क्यों अटैक किया होगा? किसी ने करवाया होगा, कोई उसको कंट्रोल करता होगा। कौन उसको कंट्रोल करता होगा, किसने करवाया होगा, ये तो देखने वाली बात है। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट चीज़, इस एपिसोड का क्लिफ हैंगर हमें देखने को मिला CP0। तो CP0 की यहाँ पे एक ही लाइन सुनने को मिलती है कि वेगापंक को वो एलिमिनेट करने वाले हैं। अब वो वेगापंक को क्यों एलिमिनेट करने वाले हैं वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ही है ना। तो वो क्या होने वाला है वो तो अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो अगर अब तक जाके तुमने इस एपिसोड को नहीं देखा है तो तुम देख लो, और जो 2-3 सवाल मैंने तुमसे पूछे थे वो मुझे बता देना। मेरे को सबसे ज़्यादा यही जानना है कि क्यों ड्रैगन ने रॉबिन को कुछ भी नहीं बताया। एटलीस्ट यार सोल के ज़िंदा होने का ही बता देता। मेरा तो आंसर यही है कि रॉबिन ने पूछा नहीं होगा, ड्रैगन ने बताया नहीं होगा। तो मेरा बहुत लेम सा आंसर है, लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो तुम बता देना, और कमेंट करना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।